हेलो स्टूडेंट्स, उत्कृष्ट एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स और डेली अपडेट्स और ऑल जो एग्ज़ाम्स टारगेट कर रखे हैं सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी क्लास रहेगी। जो भी साथी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या राजस्थान जो गवर्नमेंट RPSC SSB जो भी आप तैयारी कर रहे हो जिसमें इंडियन करंट आता है उसके लिए ये क्लास बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी। तो आज ये दूसरी क्लास है। जिन्होंने पहली क्लास नहीं देख रखी है इसकी प्लेलिस्ट अलग से बना रखी है, तो कल से इसकी शुरुआत की गई है और डेली आपको 8 बजे इसकी जो क्लास की जो वीडियो है वो आपको मिल जाएगा। और आज 15 मई 2026 के नेशनल एवं इंटरनेशनल करंट अफेयर की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है कैम्बरली प्रोसेस कैम्बरली प्रोसेस इंटरनेशनल मीटिंग 2026 का आयोजन हाल ही में किस शहर में संपन्न हुआ? पहला ऑप्शन है सूरत, दूसरा ऑप्शन है नई दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है मुंबई और चौथा ऑप्शन है अहमदाबाद। साथियों इसका सही जवाब है सी, मुंबई में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है VD सतीशन को किस राज्य का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा ऑप्शन है असम, तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु और चौथा ऑप्शन है केरल। कल हमने इस पर डिस्कस किया था कि जो भी नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, नियुक्त किए गए हैं, तो उनका मैंने आपको कल बता दिया गया था। आप मुझे कमेंट करके ये बताएं कि पांडुचेरी का मुख्यमंत्री किसे बनाया गया हाल ही में। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो इसका आंसर जरूर करना है कमेंट बॉक्स में कि पांडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री नया किसे बनाया गया है। और इसका सही जवाब है साथियों डी, केरल का मुख्यमंत्री बनाया गया है VD सतीशन को, और ये कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है VBG रामजी अधिनियम 2025 के तहत अकुशल शारीरिक श्रम के लिए कितने दिनों के वैधानिक कार्य की गारंटी दी गई है? पहला ऑप्शन है 100 दिन, दूसरा ऑप्शन है 125 दिन, तीसरा ऑप्शन है 150 दिन और चौथा ऑप्शन है 200 दिन। साथियों इसका सही जवाब है बी, 125 दिन बता रखा है। 125 दिन तक रोजगार की जो गारंटी दी गई है, सरकार दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यायिक सुगमता के लिए दो प्रमुख तकनीकी पहल वन केस वन डाटा और सुसहाय पहल किसने लॉन्च किया है? पहला ऑप्शन है नीति आयोग ने, दूसरा ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट ने, तीसरा ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय ने और चौथा ऑप्शन है चुनाव आयोग ने। तो चुनाव आयोग तो चुनाव करते हैं, उसका कोई ये नहीं है, रोल नहीं है, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। और नीति आयोग का काम है नियम, तो वो गलत है। वन केस वन डाटा का आ रहा है, तो यहाँ पर जो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा आज का, हाल ही में किस राज्य में अन्नपूर्णा भंडार योजना की घोषणा की गई है? पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, चौथा ऑप्शन है बिहार। साथियों इसका सही जवाब है ए, पश्चिम बंगाल में हाल ही में अन्नपूर्णा भंडार योजना की घोषणा की गई है। आपको ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। जब जो भी साथी LDC की तैयारी करें, किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, सेंट्रल गवर्नमेंट की SSC जो भी आप करंट अफेयर्स जहाँ आता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। और जिन्होंने भी हमारा यूट्यूब चैनल ज्वाइन नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथी को जरूर शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है आज का, किस किस शहर में भारत का पहला लो एमिशन जोन LEZ बनाया जाएगा? पहला ऑप्शन है नीमच, दूसरा ऑप्शन है कानपुर, तीसरा ऑप्शन है जयपुर और चौथा ऑप्शन है पुणे। छठे क्वेश्चन का आंसर, इसका सही जवाब है, देश का पहला पूछ रहा है लो एमिनेशन जोन, तो इसका सही जवाब है डी, पुणे में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों सातवां, किस शहर में कार्बन सोखने वाला भारत का पहला शैवाल वृक्ष लॉन्च किया गया है? कौन सा शहर है? तो पहला ऑप्शन है नीमच, दूसरा ऑप्शन है कानपुर, तीसरा ऑप्शन है भोपाल और चौथा ऑप्शन है पुणे। कानपुर यूपी में, नीमच MP में, भोपाल मध्य प्रदेश में और पुणे महाराष्ट्र में, मुंबई का एक शहर है महाराष्ट्र का। और इसका सही जवाब है साथियों सातवें का सी, भोपाल। भोपाल इज द राइट आंसर, वहाँ पर शैवाल वृक्ष लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आठवां, सातवें का सी सही है। आठवां, हाल ही में चर्चित आध्यात्मिकता के तरीके सीख रहा गाबी रोबोट किस देश का पहला रोबोट भिक्षु है? पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है थाईलैंड, तीसरा ऑप्शन दक्षिण कोरिया और चौथा ऑप्शन है वियतनाम। साथियों इसका सही जवाब है सी, दक्षिण कोरिया में हाल ही में चर्चित आध्यात्मिकता के तरीके से सीख रहा गाबी रोबोट देश का पहला भिक्षु रोबोट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौवां, हाल ही में मनोज अग्रवाल को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? साथियों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है कि मुख्य सचिव अभी नियुक्त किए गए हाल ही में किस राज्य का है?
तो पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु और चौथा ऑप्शन है बिहार। साथियों इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल, बी। और आप मुझे ये भी कमेंट करना है, बताना है कि आपने अगर वीडियो यहाँ तक देखा है पूरा, तो पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री किसे बनाया गया, ज़रूर बताएं। पहले ममता दीदी थी, तो अब कौन है बताएं ज़रूर। 10वां क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक अवसंरचना के आधुनिकीकरण के लिए उच्च शक्तिशाली सलाहकार समिति की घोषणा किसके द्वारा की गई। पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, तीसरा ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा और चौथा ऑप्शन है गृह मंत्री द्वारा। तो इसका सही जवाब है साथियों सी। 10वें का सी है, मुख्य न्यायाधीश हैं अपने देश के सूर्यकांत के द्वारा किया गया। राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री कौन है, कमेंट जरूर करें, बताएं। 11वां क्वेश्चन है आज का, महाराष्ट्र के पुणे में भारत का पहला लो एमिशन जोन लागू किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, अभी जस्ट आगे वाले क्वेश्चन में मैंने बता दिया था। और इसका जो उद्देश्य है यहाँ पर कवर किया है मैंने। तो पहला ऑप्शन है सड़क दुर्घटनाओं को कम करना, दूसरा ऑप्शन है वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करना, तीसरा ऑप्शन है सार्वजनिक परिवहन की संख्या बढ़ाना और चौथा ऑप्शन है टोल टैक्स में वृद्धि करना। तो साथियों इसका सही जवाब है बी, वाहनों में जो होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने के लिए महाराष्ट्र के पुणे में भारत का पहला लो एमिशन जोन लागू किया जा रहा है। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 12वां, 13 मई 2026 को भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर जहाज़ों को बीमा सुरक्षा प्रदान करने के लिए कौन सा बीमा पूल शुरू किया गया है। पहला ऑप्शन है भारतीय व्यापार बीमा योजना, दूसरा ऑप्शन है भारत समुद्री बीमा पूल, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय जहाज सुरक्षा मिशन और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। साथियों 12वें क्वेश्चन का आंसर है बी, भारत समुद्री बीमा पूल योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां, भारतीय उद्योग परिसंघ का वार्षिक बिजनेस समिट 2026 का हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया था। पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा ऑप्शन है कानपुर, तीसरा ऑप्शन है चंडीगढ़ और चौथा ऑप्शन है नई दिल्ली। साथियों इसका सही जवाब है डी, नई दिल्ली भारत की राजधानी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत की रैंकिंग क्या है। पहला ऑप्शन है 157, दूसरा ऑप्शन है 158, तीसरा ऑप्शन है 150 और चौथा ऑप्शन है 197। तो इसका सही जवाब है साथियों ए, 197 भारत की रैंकिंग है, यानी कि विश्व में जो देश हैं कुल देशों में 197वें नंबर पर आता है भारत प्रेस की स्वतंत्रता में। 15वां क्वेश्चन है आज का, लास्ट क्वेश्चन है, सेंट स्टीफन्स कॉलेज के 145वें इतिहास में पहली बार महिला प्रिंसिपल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। पहला ऑप्शन है मनाली मकरंद, दूसरा ऑप्शन है सुसान इलियास और तीसरा ऑप्शन है साध्वी खातून और चौथा ऑप्शन है नाइमा खातून। साथियों ये सेंट स्टीफन कॉलेज की स्थापना हुई थी 1981 में और इसके हाल ही में 145 साल पूरे हो गए हैं। तो यहाँ दिल्ली यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक घटक कॉलेज है और इसकी जो पहली महिला प्रिंसिपल के रूप में नियुक्त किया गया है वो है सुसान इलियास। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना आपको, सुसान इलियास। सेंट स्टीफन्स कॉलेज कहाँ पर है, तो दिल्ली विश्वविद्यालय का एक घटक कॉलेज है और इसकी स्थापना हुई थी 1981 में और हाल ही में इसके 145 साल पूरे हुए। तो पहली बार प्रिंसिपल के रूप में महिला नियुक्त की गई सुसान इलियास। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं। और क्लास कैसी लगी, आपको अच्छी लगी हो तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर जरूर करें और डेली आपको 8 बजे ये वीडियो अपलोड मिल जाएगा। धन्यवाद।